हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल और हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अब तक हम 9 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। होपफुली आपको बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अब एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, वेरिएबल्स। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम गिवन टू एनी मेमोरी लोकेशन। तो एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है? किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है विच कैन स्टोर एंड मैनेज वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोग्राम के दौरान अगर किसी वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत है या उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है तो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। इंट a इक्वल टू 5, फ्लोट b इक्वल टू 7.18 एंड कैर c इक्वल टू कैरेक्टर कांस्टेंट a। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों, इनको बोलते हैं डेटा टाइप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अगर किसी को पता है बढ़िया है, नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स ही पढ़ेंगे। जो ये नाम है, ये जो नाम है, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। जो भी आप नाम यूज करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और ये है आपकी वैल्यूज। ये है आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो होपफुली समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखा हुआ है, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वैल्यूज लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो कंपाइलर उसको कैसे लेता है? मान लो ये है कंप्यूटर की रैम। रैम को आप प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं और मेमोरी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन होगा तो होगा क्या एक्चुअल में? तो इंट a इक्वल टू 5, इसका मतलब है एक इंटीजर वेरिएबल लेना है जिसका नाम a है और उसमें 5 डालना है। तो जैसे ही कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन मिली, वो पूरी रैम के अंदर कहीं भी जाएगा जिसको, जहां उसको लगता होगा मेरे पास स्पेस है इंटीजर के लिए, उसका नाम a रखेगा और उसके अंदर 5 डाल देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पूरी रैम के अंदर कहीं भी गया, जहां भी उसको लगा उसके पास इंटीजर के लिए स्पेस पड़ा है, वहां पे इंटीजर के लिए स्पेस काटा, उसका नाम रखा a और उसमें डाल दिया 5। सिमिलरली फ्लोट बी, फ्लोट बी का मतलब एक फ्लोट वेरिएबल आपने लेना है। तो अगेन बी आपको लेना है, तो जहां भी उसको दिखा, लेट्स सपोज यहां उसको दिखा कि एक फ्लोट के लिए उसके पास स्पेस अवेलेबल है, तो वहां गया, उसका नाम रखा बी और उसके अंदर डाल दी वैल्यू जो भी आपको पता है 7.18। ठीक है, और उसके बाद तीसरा वेरिएबल है कैर सी। तो अगेन कंपाइलर ने देखा कि मेरे पास कैरेक्टर के लिए कहां स्पेस है, लेट्स सपोज यहां स्पेस है, तो वहां पे गया, वहां पे कैरेक्टर के लिए स्पेस अलॉट किया और उसका नाम रखा सी और उसके अंदर रख दिया ए कैरेक्टर कांस्टेंट। आपको पता है कैरेक्टर कांस्टेंट एज इट इज सेव नहीं होता, उनकी अस्काई वैल्यू सेव होती है, और आपको पता है ए की अस्काई वैल्यू होती है 65। तो होपफुली समझ आया। तो जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो कंपाइलर जाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर का मतलब रैम के अंदर, और जितना उसको स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो जितना उसको स्पेस चाहिए उतना लोड करके उसका नाम रखेगा वेरिएबल नेम और उसके अंदर डाल देगा जो भी आपने वैल्यू गिवन है। अगर आप वैल्यू दोगे तो वो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दोगे तो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वहां पे बाय डिफॉल्ट। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वेरिएबल नेम थे एबीसी, वो किस लिए यूज हो रहे हैं? इस मेमोरी लोकेशन का नाम के लिए। तो इस मेमोरी लोकेशन नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया। हमने नाम ही क्यों रखा? हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन क्यों नहीं याद कर सकते? वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। और इन मेमोरी लोकेशंस को अब आप नाम से एक्सेस कर सकते हैं एबीसी, और इनमें वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है और इनमें वैल्यू भी मैनिपुलेट की जा सकती है। क्लियर हो गया? अब एक नोट है, वो ध्यान से देखिए। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परली। तो जो डाटा है वो टेम्परली स्टोर होता है इन प्राइमरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रैम है या प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी है। तो जब तक कोई प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक वो रैम में पड़ा होगा। जैसे ही वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी, वो रैम से वाइप ऑफ हो जाता है। तो सिमिलरली जब तक कोई प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसके सारे वेरिएबल हमेशा किसमें पड़े होंगे? रैम में। और जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा किसी वजह से, तो ये सारे वेरिएबल लोकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि ये वेरिएबल जो है टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस है, परमानेंट मेमोरी लोकेशन नहीं है, क्योंकि रैम के अंदर स्टोर कर रहे हो, हार्ड डिस्क के अंदर नहीं। होपफुली समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ओके। अब काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि हम वेरिएबल नेम यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस याद क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है? अब आपको पता है जब भी आप कोई डेटा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन में सेव करते हैं तो उसको कोई ना कोई मेमोरी स्पेस चाहिए। ऑब्वियसली मेमोरी लोकेशन लेगा तभी तो स्टोर होगा।
अब आपको पता होना चाहिए एड्रेस जो है किसी भी मेमोरी लोकेशन का वह काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये है 0x2378F523, ये एक मेमोरी लोकेशन है। इसी तरह दूसरी, इसी तरह तीसरी, इसी तरह चौथी, इस तरह की बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जैसे 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 2 GB रैम है, तो बहुत वास्ट मेमोरी लोकेशंस होती है मेरे पास। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ऐसे ऐसे नाम याद रखने पड़ गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कंप्यूटर आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या ऑप्शन देता है कि आप इंस्टेड ऑफ मेमोरी लोकेशन याद रखने के आप कोई फाइल नेम दे दीजिए या फोल्डर नेम दे दीजिए, आपको काफी इजी हो जाएगा। तो जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, मान लो आपने सी की कोई बुक डाउनलोड की है तो उसको सेव किया है, तो आप उसको अपना मनचाहा नेम दे सकते हैं। इसी तरह कोई पिक आपने स्टोर की है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो अपनी मर्जी से उसका जो भी नाम हो या पीडीएफ का जो भी नाम आप दे सकते हैं। या आपने किसी फोल्डर में बहुत सारे सॉन्ग्स डाले हुए हैं या फेवरेट मूवीज डाली हुई हैं, तो आप उस फोल्डर का नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो इससे काफी कन्वीनियंस होती है आपको, क्योंकि आपको अब मेमोरी लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको उस फोल्डर या फाइल का नाम याद रखना होता है, सो दैट इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यू ऑन द लेटर स्टेजेस। अब इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब में व्हेन वी स्टोर सम डेटा इन मेमोरी, ऑब्वियसली जब हमें डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है मेमोरी, तो अगेन उसके कॉम्प्लेक्स एड्रेस याद रखने की बजाय उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दे दिया कि आप एक वेरिएबल नेम यूज कर लो। वेरिएबल नेम यूज करने से क्या होगा, आपकी मर्जी हो जाएगी उस मेमोरी लोकेशन का क्या नाम आपने देना है। तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ABC, ऑब्वियसली वो आसान रहेंगे, और ये मेमोरी एड्रेसेस आपको ऑब्वियसली मुश्किल लगेंगे। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर इस बात का कैसे ध्यान रखता है कि किस मेमोरी लोकेशन का हमने क्या एड्रेस दिया। तो उसके लिए कंप्यूटर जो है वो एक सिंबल टेबल बनाता है, यानी कंप्यूटर का मतलब कंपाइलर एक सिंपल टेबल बनाता है जिसमें जितने भी एड्रेसेस यूज हुए हैं उनके अगेंस्ट जो जो वेरिएबल आपने नाम दिया था वो सारे लिस्ट अप करता है। तो होपफुली अब आपको पता है कि कंप्यूटर या कंपाइलर आपके मेमोरी एड्रेसेस और वेरिएबल नेम को कैसे मेंटेन करता है, बाय यूजिंग सिंबल टेबल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है int a = 5। तो मान लो कंपाइलर को लगा कि ये मेमोरी लोकेशन खाली है, इस मेमोरी लोकेशन पे उसने एक इंटीजर स्पेस अलॉट किया, उसका नाम रखा a और उसके अंदर डाल दिया वैल्यू दैट इज 5, और साथ के साथ इसकी एंट्री डाल दी आपकी सिंबल टेबल में। तो इस मेमोरी लोकेशन पे उसने क्या यूज किया है, a। तो लेटर स्टेजेस पे उसको कोई डाउट नहीं आएगा कि हाँ मैंने किस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या दिया था। सिमिलरली फ्लोट b = 7.8, एक फ्लोट वेरिएबल लिया b। तो अगेन कंप्यूटर या कंपाइलर ने देखा कि इस मेमोरी लोकेशन पे फ्लोट का स्पेस खाली है, उसका नाम वो रखेगा b और उसके अंदर डाल देगा 7.18 जो भी आपने वैल्यू दी है, और साथ के साथ उसकी एंट्री डाल देगा एक सिंबल टेबल में कि इस मेमोरी लोकेशन पे मैंने b को बिठाया। तो इस तरीके से आपकी सिंबल टेबल भरती रहती है, और ये भी कहां स्टोर होती है, रैम में। तो जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा तब तक वेरिएबल क्रिएट रहेंगे और तब तक सिंबल टेबल भी क्रिएटेड रहेगी, और वो किस में पड़ी रहेगी, रैम में। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आपको वेरिएबल्स की भी जरूरत नहीं है, तो वेरिएबल भी डिलीट हो जाएंगे और सारे सिंबल टेबल भी डिलीट हो जाएंगे। कायदे से वेरिएबल डिलीट नहीं होते, सिंबल टेबल डिलीट हो जाती है। तो जैसे ही सिंबल टेबल डिलीट होगी तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं रहेगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे मैंने क्या बिठाया था। सिंपल ही लॉजिक है, ठीक है। तो दैट्स हाउ एड्रेसेस और वेरिएबल के नेम की मैपिंग बनी रहती है सिंबल टेबल में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है नोट, ध्यान रखिएगा। ए वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे मान लो मैंने इंटीजर वेरिएबल ले लिया a, उसमें 5 डाल दिया, b में 10 डाल दिया, c में 15 डाल दिया, d में 4 डाल दिया। तो आप अगर चाहें तो a, b, c और d 4 मेमोरी लोकेशन, 4 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट होंगे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे। उनका नाम रखा जाएगा ABCD और उनके अंदर जो वैल्यू है वो पड़ी रहेगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन कि किस एड्रेस पे कौन सा वेरिएबल बैठाया किस में मेंटेन होगी, कंपाइलर किस में मेंटेन रखेगा, सिंबल टेबल में। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं बता चुका हूं। तो अब मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ABCD में जो वैल्यू डाल दी वो उतनी ही रहेगी, आप इसको लेटर ऑन स्टेजेस पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे A में मैंने डाल दिया B + C, तो आपको पता है B की वैल्यू करंट वैल्यू क्या है 10 और C की करंट वैल्यू क्या है 15। तो 10 + 15 ऑब्वियसली असाइनमेंट के राइट में पहले सोल्व होता है, तो 10 + 15 25, तो A की वैल्यू यहां होगी 25, ठीक है। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो A की वैल्यू 25 होगी, B और C और D सेम रहे, इनमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद A में मैंने डाल दिया C - D,
दोबारा फिर एक अपडेट किया, उसमें मैंने डाल दिया c माइनस डी। तो पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगी, तो c है 15 माइनस डी 4, तो 15 माइनस 4 दैट विल बी 11। तो a में मैंने डाल दिया 11। तो पहले a में 5 था, फिर चेंज करके a में 25 डल गया, और फिर चेंज करके, लो मैं ऐसे लिख देता हूं, और फिर चेंज करके a में 11 डल गया। तो मेमोरी लोकेशन a एक ही है, उसी में जब भी कोई नई वैल्यू डालोगे तो पुरानी वैल्यू वाइप ऑफ हो जाएगी और दूसरी वैल्यू नई वैल्यू डल जाएगी। तो पिछली वैल्यू जो भी है वो सिंपली डिलीट होकर नेक्स्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली समझ आ होगा। सिमिलरली अगर आप यहां देखें, यहां एक प्रोडक्ट है और एक माइनस है, तो आपको पता है प्रोडक्ट पहले सोल्व होगी, तो सी डी और सी की प्रोडक्ट, तो डी और सी की प्रोडक्ट आपको पता है, चलो मैं लिख लेता हूं। डी और सी का मतलब 15 इंटू 4 माइनस बी, बी की वैल्यू 10 है, तो ए में क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहां दो ऑपरेटर्स हैं, तो आपको पता है दो ऑपरेटर आए तो आपको प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है, माइनस की कम है। तो 15 4 जा 60, 60 माइनस 10 50। तो अब ए में लेटेस्ट क्या पड़ा है 50। तो ये बात ध्यान रखना। तो ए एक ही मेमोरी लोकेशन है, शुरू में 5 था, बाद में 25 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 50 हुआ, और लास्ट में मैंने ए में मैंने डाल दिया बी माइनस ए। तो ए की वैल्यू आएगी बी है 10 माइनस ए है ये, ध्यान रखना ये नहीं है, ए लेटेस्ट उठाएंगे, तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, तो ये आई, तो ए में डल गया अब -40। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो आपने ध्यान से अगर देखा हो तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो अब क्योंकि ए की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज वेरिएबल, तो इसका मतलब नेम गिवन टू एनी मेमोरी लोकेशन। और अगर मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको वेरिएबल। तो दोनों बातें से जस्टिफाई होगी, होपफुली समझ आ गया होगा अब तक कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल नेम यूज ही क्यों करते हैं, और वेरिएबल चेंज कैसे होते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है रूल्स फॉर टेकिंग वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल के नेम पे वही सारे रूल अप्लाई होते हैं जो आपने आइडेंटिफायर्स के टाइम सीखे थे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, द नेम गिवन टू एनीथिंग। तो आपको पता है किसी का भी नाम एक आइडेंटिफायर होता है, तो वेरिएबल का नाम भी क्या होगा, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर को लिखने के जो रूल होते हैं वही वेरिएबल के नाम लेने के रूल होते हैं। तो जस्ट मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, आपको पता है सारे आपको अपर केस, लोअर केस और सारी डिजिट्स अलाउड होती हैं, बट स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है, होपफुली पता होगा। उसके बाद आपको बताया था कि जो नाम है वो सिर्फ कैरेक्टर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, मैंने बता चुका हूं और एग्जांपल भी लेके बता चुका हूं। और तीसरा, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फर्क पड़ता है आप स्मॉल एबीसी यूज कर रहे हैं या कैपिटल ए स्मॉल बीसी यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल नेम है, तो दोनों को मैं अलग अलग ट्रीट कर सकता हूं। उसके बाद आपको पता है किसी भी नेम में, आइडेंटिफाइड नेम में या वेरिएबल नेम में आपको स्पेस और व्हाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होते। उसके बाद मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी नाम आप जब लेते हो, यहां वेरिएबल नेम की बात हो रही है, वो कीवर्ड नहीं हो सकता। तो आप INT, आपको पता कीवर्ड है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कोई चेंज करेंगे तब आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कम से कम जो वेरिएबल की लेंथ है वो आपकी कम से कम 1 होनी चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 32 अलाउड है। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 8 कैरेक्टर से बड़ा किसी वेरिएबल का नाम ना रखें, मर्जी टोटल आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल नेम्स शुड बी लॉजिकल। इट्स ऑलवेज ट्राई कि वेरिएबल नेम जो है वो लॉजिकल हो। जैसे मान लो आपके पास एक वेरिएबल है टाइम, तो टाइम का अगर आपने नाम रखना है तो आप उसका नाम ए रख सकते हैं या टी रख सकते हैं। ऑब्वियसली ए रखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये टाइम के लिए स्टैंड करता है, पर जैसे ही टी रखा तो यस इट मींस इट इज टाइम। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल एज कंपेयर टू ए। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, उसमें प्रिंसिपल आता है, रेट आता है, टाइम आता है और सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप प्रिंसिपल का नाम पी रखें। अगर शॉर्ट फॉर्म में रखना है, प्रिंसिपल पूरा ले सकते हैं, बट अगर पी रखें तो दैट विल बी ग्रेट। रेट का नाम आर रखें, टाइम का नाम टी रखें, और सिंपल इंटरेस्ट का नाम SI रख सकते हैं या आई रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब न है लास्ट पॉइंट, सी ट्राइज टू यूज लोअर केस फॉर वेरिएबल्स एंड अपर केस फॉर सिंबॉलिक कांस्टेंट। इट्स ऑलवेज ए टेंडेंसी कि आप जो वेरिएबल नेम रखते हैं वो आपका लोअर केस में हो, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करते हैं मैक्सिमम डेवलपर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और जितने भी अपर केस सिंबल होते हैं, जैसे यहां INT बड़े में लिखा, या PI, उसकी वैल्यू आपको पता फिक्स होती है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर आपको डिफाइन करना है तब हम अपर केस में यूज करते हैं। अगेन कॉल इज टोटली योर्स, या आप लोअर केस यूज कर रहे हैं, अपर केस यूज कर रहे हैं, या मिक्सिंग यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम डेवलपर जो यूज करते हैं
वेरिएबल के नाम के लिए लोअर केस यूज करते हैं और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के नाम के लिए अपर केस यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल के साथ साथ काफी की पॉइंट्स जुड़े होते हैं जो आपको पता होने चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट अगर मैं आपको वो अभी सिखाऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी बिग हेडेक फॉर यू राइट नाउ। तो इसलिए जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे लेटर लेक्चर्स में तब हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दे विल बी कवर्ड इन कमिंग लेक्चर्स। तो सबसे पहले बात है वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, हम बात करेंगे इसके बारे में। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का क्या मतलब है, लाइफ और लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल का मतलब क्या है। आप डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू यानी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, तो ये भी मैटर करता है, ये हम बाद में सीखेंगे। अब लास्ट है स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल के साथ कौन सी स्टोरेज क्लास जुड़ी हुई है, ऑटो जुड़ी हुई है, स्टैटिक जुड़ी हुई है, एक्सटर्न जुड़ी हुई है, रजिस्टर जुड़ी हुई है। तो इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये चीजें काफी इंपैक्ट डालती हैं उसके स्कोप पे, लाइफ टाइम पे और इन डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू पे। तो हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे बट लेटर लेक्चर्स में। तो ठीक है, वेरिएबल के बारे में आपको मैंने बेसिक क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने आपको वेरिएबल के कुछ की पॉइंट बताए हैं जो हम लेटर लेक्चर्स में प्रोग्रामिंग के साथ साथ समझते जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा वेरिएबल, अब कोई डाउट नहीं होगा। कंप्यूटर मेमोरी मेंटेन कैसे रहता है, सिंपल टेबल क्या होती है वगैरह वगैरह, और वेरिएबल को लिखने के रूल क्या होते हैं। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है।